हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भारत न्यूज 24 में। चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आज देश भर में मौसम का हाल। नई दिल्ली दिल्ली समेत उत्तर भारत इन दिनों कंपकंपाती ठंड से जूझ रहा है। बारिश के कारण तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है, जिसके चलते लोगों में ठिठुरन बढ़ गई है। वहीं पहाड़ों में भी बर्फबारी जारी है। चलिए जानते हैं आज के मौसम का हाल। पूरे देश में ठंड रोज नए रिकॉर्ड तोड़ रही है। समूचे उत्तर भारत में शीतलहर से लोगों का बुरा हाल है। इसके बावजूद कोहरा बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा है। अब मौसम विभाग ने इसकी चौंकाने वाली वजह बताई है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के कारण बीते दिनों हुई बारिश की वजह से कोहरा देखने को नहीं मिल रहा, या फिर यह कम है। लेकिन इस बारिश ने ठंड में इजाफा जरूर कर दिया है। दिल्ली में इस बार न्यू ईयर ईव पर सर्द हवाएं चलने की संभावना है। हालांकि बारिश होने के कोई आसार नहीं है, जिससे नए साल के जश्न में रुकावट नहीं होगी। जाने प्रमुख शहरों में आज शाम का मौसम कैसा होगा। पिछले हफ्ते मैदानी इलाकों में हुई व्यापक बारिश और पहाड़ों पर हुई भारी बर्फबारी के बाद उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। इन इलाकों में मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली शामिल हैं। उत्तरी मध्य प्रदेश में भी ठंड का प्रकोप जारी है। इस हफ्ते भी इन इलाकों में कोई राहत नहीं मिलने की संभावना है, बल्कि ठंड और बढ़ सकती है। हालांकि बारिश के आसार नहीं है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी और पछुआ हवा के असर से सोमवार को बरेली पर कोहरे की चादर तनी रही। बादल भी छाए रहे। दिन के तापमान में 7 डिग्री की गिरावट हुई। मौसम विभाग ने 2 जनवरी तक कोहरा, शीत दिन, कोल्ड डे का येलो अलर्ट जारी कर सुरक्षा संबंधी एहतियात बरतने की अपील की है। उधर परिषदीय स्कूलों में शीतकालीन अवकाश घोषित कर दिया गया है। बीएसए संजय सिंह ने बताया कि अर्धवार्षिक परीक्षाएं संपन्न हो गई है। बेसिक कैलेंडर के मुताबिक 31 दिसंबर से 14 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश रहेगा। अब 15 जनवरी को स्कूल खुलेंगे। रविवार को दिन भर धूप रही और शाम से कोहरा छाने लगा था। न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री अधिक 12.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जबकि भोर में बादलों के प्रवेश के साथ कोहरा और घना होने लगा। सोमवार की सुबह गलन भरी रही। बादलों के जमावड़ा से सूरज के दर्शन नहीं हुए। लोग गर्म कपड़ों से ढके रहे। दिन में जगह जगह शहर में अलाव जलते दिखे। ठंड से निजात के लिए घरों में हीटर, ब्लोअर, वार्मर आदि चले। बाजारों में आम दिनों के सापेक्ष भीड़ भाड़ कम रही। अधिकतम तापमान 7 डिग्री की रिकॉर्ड गिरावट के साथ 14.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ अतुल कुमार के मुताबिक पछुआ हवा के साथ बादलों का प्रवेश हुआ। धूप न निकलने से ठिठुरन बढ़ी। 3 दिन तक शीत दिन का अनुमान है। फसलों के लिए फायदेमंद है कड़ाके की ठंड। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ डॉक्टर रंजीत सिंह के मुताबिक 2 दिन पूर्व हुई हल्की बारिश ने सिंचाई की समस्या दूर कर दी, तो अब कड़ाके की ठंड से उन्हें भरपूर नमी भी मिलेगी। इससे गेहूं, गन्ना, दलहनी, सब्जी संबंधी फसलों को विशेष लाभ होगा। पर किसानों से अपील है कि वे कीटनाशी का प्रयोग खेतों में कर दें, क्योंकि नमी से फसलों में कीड़े लगने की आशंका होती है। बीपी और दिल के मरीज रखें सेहत का ख्याल। जिला अस्पताल के वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर आर.के. गुप्ता के मुताबिक तापमान के बीच अगर 10 डिग्री से कम अंतर है तो शरीर में खून का प्रवाह की गति प्रभावित होती है। सोमवार को महज 2 डिग्री का अंतर रहा। लिहाजा दिल और बीपी के मरीज खुद को गर्म रखने के लिए बगैर जरूरी कार्य के न निकलें। गर्म कपड़े पहने रहें। दवाएं भी साथ रखें और नियमित सेवन करें, ताकि खतरे की आशंका न रहे। कैंप फायर से शहरी करेंगे नववर्ष का होगा आगाज। मौसम विभाग से जारी बुलेटिन के अनुसार पछुआ हवा के चलते अगले 3 दिन तक धूप नहीं होगी। बादलों के मंडराने के साथ पहाड़ाई से शहर में प्रवेश कर रही हवा से ठिठुरन बरकरार रहेगी। ऐसे में दिसंबर का आखिरी दिन और नववर्ष का आगाज ठिठुरन के बीच होगा। इससे निजात के साथ शहरवासी कैंप फायर का आनंद भी ले सकेंगे। तमाम शहरवासियों ने इसकी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। उत्तर प्रदेश में शीतलहर का खूब असर देखने को मिल रहा है। हालात ये हैं कि प्रदेश के कई शहर शिमला और देहरादून से भी अधिक ठंडे हैं। लखनऊ शुक्रवार को अधिकतम तापमान 12.9 डिग्री और न्यूनतम 6.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसी दिन शिमला में अधिकतम तापमान 13.4 डिग्री और न्यूनतम तापमान 3.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
देहरादून में अधिकतम तापमान 19 डिग्री और न्यूनतम 6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक यूपी के अधिकांश जिले ठंड की चपेट में हैं। प्रदेश में औसत अधिकतम तापमान 17 डिग्री और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के नीचे रिकॉर्ड किया गया है। प्रदेश में झांसी सबसे ठंडा रहा। झांसी में अधिकतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं बरेली में अधिकतम तापमान 10.2 डिग्री, बिजनौर में 10.8 डिग्री, शाहजहांपुर एवं मेरठ में 11 से 11 डिग्री और मुजफ्फरनगर में 11.5 डिग्री सेल्सियस रहा। प्रदेश में शीतलहर के प्रभाव के कारण न्यूनतम तापमान में भी गिरावट आई है। राम की नगरी अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस के स्तर पर है। वहीं रायबरेली में 5.4 डिग्री, फर्रुखाबाद में 5.5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने शीतलहर का असर प्रदेश में अभी 2 से 3 दिनों तक और रहने का अनुमान जताया गया है। इससे घने कोहरे जैसी स्थिति से लोगों राहत मिल रही है, लेकिन शीतलहर का असर आम जनजीवन पर पड़ रहा है। उत्तर पूर्वी हवाओं के साथ आती नमी का असर अगले 3 से 4 दिनों तक रहने का अनुमान जताया गया है। ऐसे में यूपी के कई जिलों में अगले 3 से 4 दिन में कोल्ड जैसे हालात रहने का अनुमान है। राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के 4 दर्जन से अधिक जिलों में अगले 4-5 दिनों तक कड़ाके की ठंड और कोहरा का अलर्ट है। शुक्रवार को राज्य में सबसे ठंडा कानपुर शहर रहा। यहां न्यूनतम तापमान 2.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि कानपुर का अधिकतम तापमान 11.8 रहा। 25 जनवरी से शीतलहर का असर लगभग समाप्त हो जाएगा। इसके बाद ही ठंड से राहत मिलने का अनुमान है। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मौसम की हर अपडेट के लिए यूं ही देखते रहे हमारे YouTube चैनल भारत न्यूज 24 को। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।